हाय हाय प्रीति। हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू अमूल लाइव। माई सेल्फ आशीष सिंह सोमवंशी। आई एम फ्रॉम यूपी एंड वर्किंग F&P केक्स एंड मोर in Mohali. हाय मोनिका जी, हाय सुनील, हेलो। हाय हाय, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल दोबारा से। और क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? कृपया कमेंट में ज़रूर बता दें। मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है? कृपया हमें बता दें एक बार कमेंट में, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही क्लियर? थैंक यू सो मच प्रशांत शर्मा जी बताने के लिए। तो आज बेसिकली हम आज बनाने जा रहे हैं क्रोसोंट, जो प्लेन क्रोसोंट है। हम आपको इसकी रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे। और थैंक्स फॉर अमूल जो हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिया, हम अपनी रेसिपी से आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो आज हम बनाने जाएंगे क्रोसोंट। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में हमको यूज होने वाली जो चीज़ें हैं वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। आपको इसमें से लगने वाला है मैदा 1 kg, बटर 100 ग्राम्स, सॉल्ट जो है वो 15 ग्राम लगेगा। ईस्ट चाहे ड्राई हो या आपके पास फ्रेश हो, दोनों में से कोई सा भी चल जाएगा, वो 20 ग्राम लगने वाला है। और मिल्क वो 500 ml लगेगा। ब्रेड इम्प्यूवर 5 ग्राम, ग्लूटीन 5 ग्राम, कैल्शियम 10 ग्राम। ग्लूटीन, ब्रेड इम्प्यूवर और कैल्शियम जो है ये ऑप्शनल है, इसको डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। और सीड के लिए हमको 300 ग्राम रूम टेम्परेचर का बटर चाहिए, जो कि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं विथ वेटिंग। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, जो हम क्रोसोंट बनाने के लिए सबसे पहले 2 रेसिपीज़ हैं, एक वेज है और एक नॉन वेज है, जो अंडे मिला के बनती है। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो वेज बनाने जा रहे हैं। सेम रेसिपी वेज की भी है और सेम रेसिपी नॉन वेज क्रोसोंट विथ एग वाली भी है। उसमें सिर्फ अंतर यही है, हम इसमें मिल्क का प्रयोग करते हैं और उसमें अंडे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 1 kg मैदा है, 100 ग्राम्स बटर है, 15 ग्राम सॉल्ट है और ईस्ट 20 ग्राम है, शुगर 100 ग्राम है, मिल्क 500 ml है। मिल्क की जगह हम 5 एग यूज करेंगे और उसमें भी सेम प्रोसेस की तरह ही करना है आपको। तो अगर जिसको रेसिपी नोट डाउन करना है, हम बाद में आपको नोट डाउन करवा देंगे, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी आवाज़ कहीं से भी त्रुटि हो रही है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो जो डो है हम तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले 1 kg मैदा विथ उसको स्टैंड किया हुआ मैदा रहना चाहिए, उस स्टैंड किया हुआ मैदा लेंगे और उसमें सारे आइटम जो अपने 100 ग्राम बटर हैं वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 100 ग्राम बटर डालेंगे, सॉल्ट है वो 15 ग्राम वेट करके, और ईस्ट जो है वो 20 ग्राम। अगर आपके पास फ्रेश ईस्ट है तो उसको घोल के डालने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ड्राई ईस्ट है तो उसको हल्का सा जो है बॉयल कर ले, पानी को बॉयल करके उसमें डाल के उसको एक्टिव करना पड़ता है, जो ड्राई ईस्ट है। तो ड्राई ईस्ट, अगर फ्रेश ईस्ट है तो उसके लिए कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जो कैल्शियम, ग्लूटीन ये भी है, ये ऑप्शनल है, इसको डाला भी जा सकता है और नहीं डाला जा सकता है। हम आपको होममेड रेसिपी बताने जा रहे हैं, इसके लिए आपको ग्लूटीन, कैल्शियम और ब्रेड इम्प्यूर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसके लिए हम
सिर्फ क्या करेंगे, 1 केजी मैदा, बटर और सॉल्ट, ईस्ट, शुगर, मिल्क सभी को एक साथ डाल लेंगे। जैसे आटा गूंथते हैं तो वैसी ही डो अपने आप को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसको सारे मिश्रण को तैयार कर लेंगे। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको ये मिश्रण तैयार करके दिखाएं। उसके लिए हमारे पास रेडी है, ये डो हमने बना के रखा हुआ है पहले से ही। ये डो जो है वो रेडी है। तो इसको हमको डो ऐसे ही तैयार करना है, बिल्कुल सब मिला के, आपको सारे डो को मिला के अच्छे से मेल्ट करके। अगर आपको लगता है कि मिल्क 500 ml जाएगा, 500 ml, अगर आपको लगता है कि डो हमारा रेडी नहीं हो पाया तो उसमें 20 से 25-30 ग्राम आप पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका डो टाइट हो रहा है तो उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। 50 ml से ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना है। डो जो है वो हल्का टाइट ही होना चाहिए। आई एम मेकिंग अ क्रोसोन बना रहे हैं सर, तो इसके लिए आप ऐसा डो तैयार कर लेंगे। देख लीजिए, डो हल्का सा स्ट्रेच होना चाहिए, उसमें जो है वो जालियां पड़नी चाहिए। इतने अच्छे से इसको थोड़ा डो में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो हाथ से गूंथ रहे हैं तो उसमें नेट बनना चाहिए। जब आपकी इसमें नेट बनने लगे, ये फटे नहीं, इसमें नेट जो है वो बनना चाहिए, नेट आना चाहिए। तो जब ये तैयार हो जाए, इसको डो अपना रेडी हो जाए, तो इसमें हम 300 ग्राम बटर जो है उसको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। हमको बनाने से पहले उसको, जो अमूल बटर है उसको, अमूल का जो बटर है उससे जो क्रोसोन बनते हैं वो बहुत ही अच्छा टेस्टी होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। हम डो हमारा जो है वो 1 केजी का है, तो हमने इसको सिर्फ 500 ग्राम ही ऐड किया है। हमने आपको रेसिपी बताई है 1 केजी की। और जिसको भी अगर ये रेसिपी नहीं मिली है, हम आपको बनाने के बाद आपको रेसिपी जरूर से जरूर नोट डाउन करा देंगे या हम खुद ही आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डो को तैयार कर लिए। उसके बाद इस डो को 1 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हम इसको नॉर्मल फ्रीज 8 डिग्री पे थोड़ा सा रेस्ट देंगे। जो डो तैयार होने के बाद इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे। 1 घंटे के लिए थोड़ा सा रेस्ट देंगे डो, क्योंकि थोड़ा सा वो एकदम चिल्ड होना चाहिए। तो चिल्ड होने के बाद जब डो चिल्ड हो जाएगा, उसके बाद हम ले आते हैं डो को, बाहर लाएंगे। वो कुछ इस तरीके से उसको बेलेंगे हम। डो को सब बेलना है, उसमें हम बटरिंग की फोल्डिंग करेंगे। ये सब क्रोसोन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको फोल्डिंग की है, यही आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है आपको क्रोसोन बनाने के लिए। जी बिल्कुल, रीना जी, मैं आपको बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स जो है वो बिल्कुल आपको शेयर करूंगा। डोंट वरी, मेरा जब प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं दोबारा नोट डाउन आपको रेसिपी करा के ही जाना है मुझे, उसको आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको दोबारा जरूर से जरूर नोट कराऊंगा। ये आप सीट देख लीजिए कैसी इसकी फोल्डिंग होती है। जो सबसे क्रोसोन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको क्रंचीनेस ऊपर से और उसमें लेयर्स आना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके लिए हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है उसकी फोल्डिंग है, क्रोसोन में यही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, सब इसको ध्यान से देखें। जिसको समझ में नहीं आए वो दोबारा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, इसका कैसे फोल्डिंग करना है, इसको हम जरूर दोबारा बता देंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो प्लीज बताएं, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो भी बताएं। इसकी जो फोल्डिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने वाला है। तो आपको अगर दिख रहा है तो प्लीज़ बताइए, नहीं दिख रहा है तब भी हमें ज़रूर बताइए प्लीज़। इसकी जो फोल्डिंग है देख लीजिए, ये फोल्डिंग है, इसको बेलना है 1 घंटा। जब हमारे डो को 1 घंटा 45 मिनट रेस्ट होने के बाद हम निकालना है और हमको इस तरीके से उसको बेल लेना है। बेलने के बाद इस पे इसको अच्छी तरीके से बेलना है, ना ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए
और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। इसको बेल लेंगे। अच्छा ओके, आपको दिख नहीं रहा है तो उसके लिए सॉरी, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए आप दिख रहा है, ये रहा आपको। हम इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद इसमें हमको लगाने 300 ग्राम रूम टेम्परेचर बटर, जो कि अमूल का ही होना चाहिए। अमूल किसके क्या होता है, अमूल के बटर से सबसे अच्छा क्रोसेंट होता है। इससे जो है, ये रूम टेम्परेचर पे हमने बटर को रखा हुआ है। इसको हमको सब पहले ही निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे आने के लिए बटर ये 500 ग्राम है। डो में ऑलरेडी 100 ग्राम से डाले हैं हम, और हम इसमें से 300 ग्राम वेट करके, 300 ग्राम जो है उसको वेट करना है आपको, ऐसे नहीं डालना है। हम आपको दिखा रहे हैं, हमारा जो बटर है वो इस तरीके से मेल्ट होना चाहिए। ये ऐसा मेल्ट होना चाहिए जो कि इसकी फोल्डिंग में आ सके। तो बटर इस तरीके का होना चाहिए, और इसको हम रोलिंग, जो इसकी फोल्डिंग है उसको सबसे पहले हम, इसकी फोल्डिंग, फर्स्ट फोल्डिंग जो होती है वो इस पे पूरे पे मेल्टेड बटर लगा लेंगे। मेल्टेड बटर पूरे पे लगाने के बाद हाथ से ही लगाना है, नाइफ से, जिससे आपको बेस्ट पड़े उस तरीके से आपको लगा लेना है। इस पे बटर लगाने के बाद आपको सबसे पहली फोल्डिंग जो है वो इधर से उठानी है, ये इसके हाफ में पलटना है। देख लीजिए, इसके हाफ में पलटना है। उसके बाद इसके ऊपर फिर पलट देना है। इसको फिर दोबारा इसी तरीके से, दोबारा अगेन नेक्स्ट टाइम फिर सेम प्रोसेस की तरह सेम ऐसे ही बेलेंगे दोबारा। फिर हमारा डो ऐसे ही होगा। बेलने के बाद फिर ऐसा ही आएगा। हम बटर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसको डो बटर लगाने के बाद हमको 5-5 मिनट के हर फोल्डिंग पे रेस्ट चाहिए, तो इसलिए आपको बटर लगा के नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाएं, और ये लिमिट टाइम होती है। इसलिए मैं आपको इसका एक भी ऐसा हो जो आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके लिए फिर दोबारा जब एक 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे इन फ्रिज में, फ्रिज निकालने के बाद फिर दोबारा उसको बेलेंगे। उसका सेम टू सेम प्रोसेस ऐसे करेंगे, उसकी फोल्डिंग भी सेम टू सेम करके 5 मिनट के लिए इसको दोबारा फिर से रख देंगे इसको, और इसको क्लीन रैप करके रखना है, ऐसे नहीं रखना। फिर जब नेक्स्ट हम निकालेंगे तो इसकी जो लास्ट फोल्डिंग है वो बुक फोल्डिंग होती है। जो इसकी लास्ट फोल्डिंग है वो बुक फोल्डिंग होती है। इसको हाफ यहां रखेंगे, हाफ यहां रखेंगे, उसके बाद इसको रख देंगे इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे बुक फोल्ड करके। लास्ट जो फोल्डिंग है वो बुक फोल्डिंग होगी। उसको बिल्कुल इस तरीके से रख के, इसको क्लीन रैप करके या किसी चीज के बटर पेपर के साथ ढक के इसको डीप फ्रिज में 1 आवर्स के लिए रख देना है आपको। ये जो तैयार हुआ है इसको 1 घंटे के लिए हम इसको डीप फ्रिज में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट किस लिए है, इसमें हम मेल्टेड बटर लगाए हुए हैं। अगर इसको दोबारा अगर हम इसको करेंगे तो मेल्टेड बटर जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके क्या होगा कि मेल्टेड बटर जो है वो बाहर आना स्टार्ट नहीं होगा, माफ़ी चाहेंगे, तो उससे बटर स्टार्ट नहीं होगा। पनवीत अरोड़ा जी, हम बना रहे हैं क्रोसोंट, इतनी देर से आप नहीं थे तो दोबारा हम आपको रेसिपी शेयर कर देंगे। और अगर किसी कोई और कुछ, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जो भी आपको नहीं समझ में आया है वो अब इस प्रोसेस में है। जो प्रोसेस करने के बाद आपकी फोल्डिंग तैयार रेडी हो जाने के बाद इस प्रोसेस में हमको 1 घंटे का टाइम लगता है। 1 घंटे फ्रिज में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 घंटे भी रखेंगे तो इस वेरी गुड, लेकिन इसको 1 घंटे के लिए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1 घंटा प्रोसेस होता है इसका। 1 घंटा रखने के बाद इसको दोबारा निकालेंगे, हम इसको दोबारा बेलेंगे। सेम चीज है, इसको ये फोल्डिंग को निकाल के हम दोबारा इसको फिर से बेलेंगे।
और ये हमारे पास ऑलरेडी बेला हुआ रखा हुआ है, क्योंकि हमने इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम 1 घंटा इसको ऑन करके चला सकें। और उसके बाद जो प्रोसेस है इसका, फ्रिज से निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको बेलना है। गिरा पटेल जी, ये 3 बार फोल्डिंग होगी इसकी, 3 बार जो भी क्रोसेंट होता है उसकी 3 बार फोल्डिंग्स होती हैं। हम 1 घंटा रेस्ट देने के बाद इसको निकालेंगे, उसके बाद इसको रिपीट उसी तरीके से फिर इसको बेलेंगे। हल्का सा जो है मैदा डस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा डो हमारी रिंच पे चिपके ना, इसके लिए। तो इसका जो क्रोजो का मेन वो है, वो हमारा क्रोजो जो है 6 इंचेस का होना चाहिए। 6 इंचेस के लिए आपको काटने के लिए पिज्जा कटर की आवश्यकता पड़ेगी। ये अपने घर पे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई कटर है तब भी चलेगा, ऐसा नहीं कि ये कोई कटर यही होना जरूरी है। तो इसके लिए आप कुछ भी काटने के लिए आप होना चाहिए आपके पास। और करन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अगर गाइस आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कृपया फिर एक बार हमें जरूर बताएं कि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सपना सा मीत सत्या सर प्लीज कैमरा। ओके जी, हम बिल्कुल कर रहे हैं। जब हम अब उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल नीचे रखेंगे, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उसको आपको जरूर बेलना, जरूर दिखाएंगे हम आपको। तो इसको लीजिए, हम आपके लिए कैमरा पलट दे रहे हैं। ये लीजिए, ये लो जरा मेज पे दिखाना। ये इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रीज करके रख देंगे इसको। अब इसको हम क्रोजो जो है वो काटना है हमें। क्रोजोन जो होती है वो 6 इंच से, या अपने हाथ से भी आप नाप सकते हैं, इससे छोटी क्रोजोन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास इसको अगर इसमें 2 भाग करना चाहिए, लेकिन हमारे क्रोजो जो है वो 500 ग्राम के ही बचाए हैं हमने। 500 ग्राम ऑलरेडी हम उसको रखने के लिए रख दिए हैं, तो इसलिए इसको हम काट के इसको इधर से निकाल देंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो गाइस प्लीज एक बार मेरे को जरूर बताएं। अगर नहीं दिख रहा है, अगर कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो जरूर कमेंट में लिखें। ये इसका जो काटने का तरीका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका काटने का तरीका आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके और बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे हम घर में पिज्जा खाने के लिए कट करते हैं या पिज्जा कट करते हैं, सेम उसी तरीके से है। इसको इस शेप में काटना है, आपको इस शेप में लाना है। ये इस तरीके से कटेगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद की है, जो हम रेस्ट डो को दे दिए हैं उसके बाद ये इसको बेलना है। बेलने के बाद हमको इस तरीके से काटना है। काटने के बाद आपको मैं 3 तरीके से क्रोजोन बनाना सिखाऊंगा। इसी में ही 3 टाइप्स ऑफ क्रोजोन आपको बनाना सिखाऊंगा। ये 2 टाइप के हो गए, जिसमें आपको इस तरीके से कट लगाना है, और बाकी आपके पास 2 जो है वो हम चारों हम ऐसे छोड़ देते हैं और एक निकाल के रख देते हैं। तो जो प्लेन क्रोजो है इसी में ही कुछ भी हम स्टफ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम इसमें जो भी स्टफ कर देंगे, चॉकलेट स्टफ कर देंगे या चीज स्टफ कर देंगे, तो कुछ भी स्टफ कर देंगे तो आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम प्लेन क्रोजोन बनाने का तरीका, इसको देखिए, ये इतना लंबा ऐसे ही होना चाहिए। इसको हल्का सा स्ट्रेच करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, और इसको रखना है इधर थोड़ा सा। उसके बाद आपको हैंड यहाँ से लेना है और इसको सिर्फ फोल्डिंग करते हुए आपको चले जाना है, सिर्फ फोल्ड करना है।
ये देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसानी से इसको कर दिया। और इसमें आप हल्का सा पानी लगा सकते हैं, इसमें यहाँ पे चिपकाने के लिए हल्का सा पानी की जरूरत पड़ने वाली है। ये देखिए, ये क्रोजोंट हमारा बन के रेडी है। ऐसे ही हम 3 क्रोजोंट 4 क्रोजोंट बना लेते हैं और आपको हम स्टफ क्रोजो भी बता देते हैं। ये हमारा प्योर वेज रेसिपी है, इसमें एग्स का यूज नहीं किए हैं। हम आपके साथ जो भी रेसिपी शेयर किए हैं सेम प्रोसेस है, सेम उसका सेम टू सेम रहेगा, बस उसमें आपको 5 एग्स मिला देना है और कुछ भी नहीं करना है। दूध जो है उसमें कम डालना है, सिर्फ 100 से 200 ग्राम डालना है, या तो आप दूध की जगह उसमें पानी भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम चीज जो है वो ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो जो चीज है अमूल का, इसको काट कर लिया, थोड़ा सा इसकी पीसेस निकाल लिया, इतना बड़ा कट करके इसके अंदर स्टफ कर देंगे। देखिए, इसको स्टफ किया और नॉर्मल उसी तरीके से सेम तरह सेम वैसे ही इसको भी मोड़ देना है, सेम फोल्डिंग देना है इसको भी। सिर्फ इसमें केवल फोल्डिंग को घुमाना नहीं है, केवल स्ट्रेट रखना है और इसका हल्का हल्का भाग काट देना है। ये रहा आपका चीज क्रोसन रेडी है। सेम इसी तरह हम एक और बना देते हैं आपके सामने। इसमें थोड़ी सी चीज लेनी है, उसको स्टफ करना है इसके अंदर। स्टफ करने के बाद थोड़ा सा स्टफ करने के बाद हम इसको मोड़ देंगे, फोल्ड करेंगे। फोल्ड बनाने के तरीका आप देख लीजिए, आप इसको जरूर बनाइए। और जो हमें लगता है थोड़ा लॉन्ग है उसको कट कर देंगे यहाँ से और ये तैयार है। अब एक और आपको बता देते हैं, एक क्रोसोंट जो चॉकलेट क्रोसोंट। चॉकलेट क्रोसोंट के लिए हम चोको चिप या चॉकलेट कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम आपके सामने तो चोको चिप यूज हम रखे हुए हैं, हमारे पास अवेलेबल है। तो हम चोको चिप जो है उसको डालेंगे। ये देखिए, ये डाल दिया। इसकी फोल्डिंग जो है वो बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसको इधर से मोड़ना है और इसको इधर से मोड़ना है और सेम वैसे ही क्रोसोन की तरह इसको देख लीजिए। ये देखिए, ये रेडी है। इसके ऊपर एक चोको चिप लगा देंगे और इसके ऊपर चीज ग्रेट कर देंगे। दोबारा एक बार देख लीजिए आप इसकी फोल्डिंग। ये देखिए, ये रखा हमने थोड़ा सा। ये जरूरी नहीं आप चोको चिप ही यूज करें, इसमें आप कोई भी चॉकलेट्स यूज कर सकते हैं। आपको जो पसंद हो, मिल्क चॉकलेट पसंद है, व्हाइट चॉकलेट पसंद है, डार्क चॉकलेट पसंद है, कैडबेरी पसंद है, डेयरी मिल्क पसंद है, इट इज कुछ भी आपको जो पसंद है आप उसको डालिए। और ये इसकी फोल्डिंग एक बार इसको इधर से मोड़ देंगे, दिख रहा है आप लोग को? इसको इधर से मोड़ देंगे, इसको इधर से फोल्ड करेंगे और इसको हम स्ट्रेट लेके हाथ से चले जाएंगे। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है, हम इसको घर पे बना सकते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो रेडी हो गया क्रोसोंट। ये क्रोसोंट जो है वो रेडी है अपने पास, देख लीजिए। ये क्रोसोंट जो है वो रेडी है। देखिए आप, ये हमने बना के तैयार किया हुआ है। ये चीज क्रोसोंट है और ये चॉकलेट क्रोसोंट है, ये प्लेन क्रोसोंट है। इसमें से जो भी आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्लीज़, अगर आपको इसमें से जो क्रोसोंट बना फोल्डिंग आपको नहीं समझ में आई है तो हमें बताएं, हम उसको फिर से दोबारा आपके सामने फोल्ड करके दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। तो इसको जब ये रेडी हो जाए तो हमको रूम टेम्परेचर पे इसको, अगर प्रूविंग चैम्बर तो हो घर पे रहता नहीं, तो इसलिए इसको रूम टेम्परेचर पे अपने किचन में इसको ट्रे में अरेंज करके इसको हम ओवन की ट्रे में अरेंज करेंगे। ओवन में इसको डालने से पहले हम इसको ओवन में डालने से पहले हम इसको जो है 40 से 45 मिनट अपने किचन में ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे 40 से 45 मिनट के लिए हम इसको कुक
करने के लिए रख देंगे। माफ़ी चाहूँगा अगर हमारी वीडियो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही। तो क्रोज़ोन जो रेडी है उसको 40 से 45 मिनट के लिए हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। उसके बाद ही हम उसे बेक करना है। उसके पहले हम इसको बेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि बगैर प्रूव किया हुआ क्रोसोंट जो है वो अच्छा नहीं आता है, और वो केवल क्रंचनेस होता है ऊपर से और अंदर से भी हार्ड होता है। तो इसको प्रूव करना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रूविंग के लिए इसको रखना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, जो 40 से 45 मिनट के बीच में होना चाहिए। और अगर आपको जल्दी चाहिए, अगर आपको इतना टाइम आपके पास नहीं है, अगर इसको बहुत जल्दी में आपको प्रूव करना है, तो आप इसमें ईस्ट की मात्रा बढ़ा दीजिए। आप जो हम इसमें 20 ग्राम डाले हुए हैं, आप उसको 30 से 35 ग्राम्स कर दीजिए, तो 15 मिनट के अंदर प्रूव हो जाएगा। अगर और जल्दी आपको चाहिए तो आप उसमें और ईस्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन ईस्ट बढ़ाने से उसके टेस्ट में जो है वो चेंजेस आ जाता है। उसमें हल्की सी वो उसकी खुशबू जो है ईस्ट की, वो महक छोड़ देती है। जी बिल्कुल किरण भारती जी, मैं आपके साथ बिल्कुल फिर से डो शेयर करूंगा, उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगा। और उसके बाद जब हम इस डो जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। डो हमारे पास जो रेडी है वो डो अभी रखा हुआ है, और उसके लिए आपको इसको ट्रे में अरेंज कर देंगे, क्योंकि इसको बेक करने के लिए हमारे पास 40 से 45 मिनट है चाहिए इसको बेक करने के लिए। तो हम ये नहीं, इतना टाइम तो आपका नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो इसके लिए आपको बेक करने के लिए सबसे जो टेम्परेचर इसका ऑन सेट करना पड़ता है, उसको 200 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट नहीं सेल्सियस 200 टेम्परेचर इसका सेट करना है। और 12 से 15 मिनट के लिए आपको रख देना है। रखने के बाद ये रेडी होने के बाद आप बेक करने के बाद कुछ इस तरीके से क्रोसोंट आपके सामने देखिए। ये देखिए, आप बेक करेंगे तो उसके ऊपर हल्की सी चीज़ गार्निश करनी है, उसके बाद उसको बेक करना है। और ये प्लेन क्रोसोंट है और ये चॉकलेट क्रोसोंट बेक करने के बाद आपको इस तरीके से रखना है। जी बिल्कुल, ओवन का पहले प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ओवन पुराने हैं, अगर नए हैं तो प्री हीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो ऑलरेडी आप टेम्परेचर सेट करेंगी रीना देसाई जी, तो ऑलरेडी वो सेट हो जाता है तुरंत, इमीडिएट। आजकल इमीडिएट तैयार हो जाते हैं मैम, तो तुरंत टेम्परेचर बन जाता है। तो इस तरीके से जी बिल्कुल, थैंक यू। तो आपको हम फिर से दोबारा एक बार रेसिपी शेयर कर देते हैं। आप एक बार रेसिपी जो है होममेड रेसिपी है, इसमें से आप एक बार दोबारा फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, आपको नोट करना है जिसको। मीना जी थैंक यू सो मच। ये आप बेकिंग टाइम जो है वो श्रीवास्तव, बेकिंग टाइम जो है वो आपको 12 से 15 मिनट के बीच करनी है। ये देखिए आपके नीचे प्रोसेस लिखा हुआ है। प्रूविंग के लिए 33 से 45 मिनट और बेक करने के लिए 200 पे 12 से 15 मिनट। रीना जी फर्स्ट प्रोसेस है हमारा कि ये आपको इतने इंग्रेडिएंट्स निकाल लेने हैं, सबको मिक्स कर लेना है और इसका डो तैयार कर लेना है। उषा जी अगर ओवन नहीं है तो हम इसे कुकर में भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी क्रंचनेस और जिस तरीके से ये देख इसका लुक है वो लुक नहीं आएगा। आप देख सकते हैं जिस तरीके का ये लुक है, ये ओवन में ही आना है इसको ऐसा। जी बिल्कुल,
जी नीता जी बिल्कुल, इस पे बटर 100 ग्राम डो के लिए है, इसके लिए 300 ग्राम अलग से फोल्डिंग के लिए, जैसा कि मैंने आपको फोल्डिंग बताया कि उसमें 3 फोल्डिंग है और सब में 3 टाइम्स बटर लगेंगे आपके 100 ग्राम होममेड में। उषा जी, अगर आपके पास ग्लूटीन और कैल्शियम नहीं है तो ये हमने पहले भी बताया है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है, ये नहीं भी डालेंगे तब भी आप चलेगा। सिर्फ मैदा, बटर, सॉल्ट, ईस्ट और शुगर डालना ज़रूरी है। आप दूध से भी इसको कर सकते हैं, पानी से भी इसको गूँथ सकते हैं। ब्रेड इम्प्यूवर भी कोई ज़रूरी नहीं है हमारा, इसके लिए नीता जी कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रेड इम्प्यूवर होना ही चाहिए। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैदा, बटर, सॉल्ट, ईस्ट, शुगर एंड मिल्क। मिल्क क्या है, उसके अंदर का सॉफ्टनेस रहेगा। जी बिल्कुल। सोनल मेहता जी, इसको सब चेक करने के लिए हम आपके पास, आपने जब बेक कर लिया उसके बाद इस तरीके से कोई कलर आ जाता है, 12 से 15 मिनट के बाद कलर आप इस तरीके का आ जाता है, देख सकते हैं आप, इस तरीके का कलर आ गया तो इसका मतलब है ये नहीं, माइक्रो ओवन में नहीं हो मैम, बिल्कुल बन सकता है, माइक्रोवेव में नहीं बन सकता है, माइक्रो ओवन में बन सकता है। कुसुम जी बिल्कुल, ये व्हीट फ्लोर में भी सेम तरीके से बन सकता है, हमें ज़रूरी नहीं है रिफाइंड फ्लोर ही चाहिए, ये व्हीट फ्लोर में भी बन सकता है। जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारा रेसिपी बिल्कुल। और भी जिसको रेसिपीज नहीं मिल पाई हैं हम दोबारा से अपडेट कर देंगे रेसिपी। नो राधिका जोशी जी, ग्लूटीन कोई नेसेसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये आपके उस ऊपर है, आप डालिए या ना डालिए, इसकी कोई है नहीं कि ये नहीं पड़ेगा तो बनेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैम जी। जी 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 बिल्कुल इमीडिएट। मैम सोनल मैम, इसको जब ये कलर आ गया आपका क्रोसोन का तो आपको तुरंत इमीडिएट निकाल लेना है, और इस पे आप ऑयल का पॉलिश कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। अगर आपको ऑयल पर रिफाइंड ऑयल नहीं खाती हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल का पॉलिश करना इम्पॉर्टेंट है, आप ऐसे ही निकाल के इसको रख सकते हैं। जी बिल्कुल हिमालय जी, मैं आपको बिल्कुल शो कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। ध्यानी जी, 300 ग्राम बटर ये रखना है, 100 ग्राम पर फोल्डिंग में डालनी है, ये जो हमने आपको फोल्डिंग बताई करना उसमें 100 ग्राम्स डाले जाते हैं, उसके लिए है ये। ओके राधिका मैम, थैंक यू सो मच। सोनल मैम, इसको आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, अगर आपको 1-2 दिन के अंदर ईट करना है, अगर इसको हफ्ते के लिए रखना है तो इसके लिए फ्रिज में आप स्टोर कर दीजिए, ये 1 हफ्ते ख़राब नहीं होने वाली ब्रेड है, जो बाहर से ब्रेड लाने से बढ़िया है आप घर पे ही बनाइए और अच्छे से बना के इसको आप क्लीन रैप करके या इसको किसी भी चीज़ में रैप करके रख दीजिए, 1 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होगी फ्रिज में। और इससे हम सैंडविच भी बना सकते हैं। बिल्कुल देख लीजिए, फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्रोसेंट हमारा रेडी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच अमूल, जिन्होंने हमें लाइव में आने का मौका दिया।
और थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ रेसिपीज़ में कुछ दिक्कत आ रही हैं तो ज़रूर हमें बताएं, ज़रूर शेयर करें, हम उसको ज़रूर करेंगे। जी रीना जी, आप आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम फ्रिज रोल करना। ओके राधिका मैम, मैं आपको दोबारा फिर से दिखा देता हूँ कैसे रोल करना है। बिल्कुल दिखा देते हैं। देखिए मैम, एक बार दोबारा फिर से देख लीजिए हम कैसे इसका रोल करेंगे। ये आपको प्लेन क्रोजोन का ये इस तरीके से ट्रेंगल में इसकी कट्स करनी है। कट्स करने के बाद आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सिंपल है इसको रोल करना। ये देखिए, सिंपल आपको हैंड अपना उठाना है और सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल है इसको रोल करना। ये हाथ से ऐसे आप रोल कर सकते हैं। इसको ट्रेंगल में कटा हुआ है, ये ऑलरेडी उसी शेप में जाएगा और तैयार होने बाद इसको आप फोल्ड कर दीजिए। दैट्स इट मैम। इसको इसी तरीके से, और जो चीज क्रोसोंट है या वो है उसको चीज क्रोसोंट को इसको प्लेन में ही ऐसे ले जाना है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। इसको सेम प्रोसेस की तरह ऐसे हैंड से मदद से इसको किनारा काट देना है। और जो चॉकलेट है उसकी फोल्डिंग मैम, इसको ये घुमाना है पहले और इसके बाद इसको फोल्ड कर देना है। ये अपना रेडी हो गया। तो ये अपना रेडी है मैम, ये अपना जो आपको दिखाया। और ये हमारा क्रोजोन जो प्रूविंग होने के बाद क्रोजोन ऐसा कुछ बनेगा। और रेसिपी जिसको नहीं है वो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइव। थैंक यू, वेलकम राधिका मैम। अगर गाइस कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, आप पूछ सकते हो हमसे। नो मैम, इससे खारी नहीं बनाई जा सकती है। ये क्रोसोन डो है, इससे डोनट बन सकता है लेकिन खारी नहीं बन सकती है। ओके, थैंक यू।